तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पैराग्लाइड, जो कि हम बहुत ही सस्ते पैसों में बनाएंगे पैराग्लाइड। तो उसके लिए हमको चाहिए क्या? तो उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए पन्नी सॉपर, जो कि हमें यही काम में आने वाली है। सॉपर को एक जगह रख के हमको एक चाकू ले लेना है। चाकू से हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके साथ एक माचिस ले लेनी है, क्योंकि माचिस से हम आग लगाएंगे तभी उसकी जो ईटनेस है वो आएगी। और इसके लिए हमें कपूर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी से हमारी जो कि गैस बनेगी उससे उड़ेगी। हमें एक तार भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि तार लगाएंगे शॉपर में तभी आगे बढ़ेगा काम। तो सबसे पहले हम इनमें से शॉपर में से देख लेते हैं कि कौन सा शॉपर हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि शॉपर अगर फटे या कटे या जैसे छेद वगैरह होंगे तो उसमें से जो गैस होती है वो पास नहीं हो, मतलब जो पास हो जाएगी, जिससे अंदर गैस नहीं बनेगी और उड़ेगा नहीं। तो उसके लिए हमने एक शॉपर देखा, वो हमारे लिए काम का नहीं था। जो सेकंड वाला था वो हमारे लिए काम का आ गया। इसकी कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग वहाँ से करना है जहाँ इसके छेद रह चुके हैं, क्योंकि इसमें अगर एक भी छेद रह गया तो उससे ये इसकी गैस जो अंदर की होती है वो बाहर निकल जाएगी, जिससे इसकी जो गैस है ये उड़ेगा ही नहीं। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वहाँ से ही कटिंग एकदम फिनिशिंग वाइज फिनिशिंग करना है। तो सबसे आसान तरीका है, आपको पहले इस चूड़ी की तरह आपको कुछ मोड़ लेना है, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी छत पर। बहुत ही मुश्किलों के साथ हमने वीडियो बनाई थी। तो देखते हैं। अब इसको आपको चूड़ी की तरह बना लेनी है, और जहाँ से आपको कटिंग करनी है वहाँ पर पैर रख के और थोड़ा सा आगे बढ़ा के कटिंग कर देनी। एक ही बार में इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग करने के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी, जिसमें आपको पहले डालनी होगी जो कि जितना भी पतला तार हो सके उतना पतला मतलब जो तार होता है, तार जो मैंने अभी आपको क्लिप में दिखाया था, वो तार जितना भी पतला हो सके ना उतना पतला इसके अंदर तार डालना, क्योंकि इससे ही वजन कम होगा, जिससे यह जल्दी ही उड़ जाएगा और ज़्यादा ये वो मतलब जो गैस है वो नहीं होगी। तो चलिए इसको हम भी भर लेते हैं बढ़िया से तरीके से, इसको डिजाइन से लगा लेते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये कहीं भर भी छेद ना रह जाए, वरना आपका यह उड़ेगा नहीं। तो चलिए हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जल्दी जल्दी एलपी लगा देते हैं, जिससे इसके जो तार होता है वो बढ़िया करके शॉपर में चिपक जाए। तो देखते हैं एकदम बिंदास तरीके से मैंने चिपका दिया है, आप भी चिपका लेना। यहाँ पर आपको एक तार इस साइड में बांधना है, एक तार उस साइड में बांधना है, क्योंकि जो कपूर हैं इनको बीच में बिल्कुल टांगना है। अगर इधर उधर गए तो भाई साहब यह जल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसको हम भी लगा लेते हैं। इसके लिए आपको छेद बहुत आसान तरीके से करना है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो यह बहुत नाजुक कपूर होते हैं, टूट जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से छेद करना है। सबसे पहले आपको नुकीले छाई से थोड़ा सा घिस देना है, जिससे अंदर जाने के लिए तार फिट हो सके। दोनों घाई से इसको मस्त अच्छी तरीके से आपको घिस लेना है, ताकि फिर अंदर से जो तार होता है वो बाहर के लिए निकल जाए, वरना आपका जो कपूर होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, टूट जाएगा। इस तरीके से आपको छेद कर लेना है दो कपूर में, क्योंकि दो कपूर ये उड़ा लेगा। तो आपको दोनों को कपूरों को जो तार था बीच में से इस कोने तक, उस तार को लगा देना है। और तार को लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सापर जो कि पन्नी में बांध देना है। आपको यह ध्यान रखना है इसमें छेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही सावधानी से आप लगा देना। तो आपको इसको लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको कस देना है, बांध देना है। इसको बांधने के बाद आपको देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि कहीं पर भी हमारा जो छेद था वो रह नहीं जाए। इसलिए मैं यह छेद बार बार ला रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी होगी और आपका अगर ज़रा सा भी छेद रहेगा तो यह पूरा आपकी जो मेहनत थी वो पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप छेद देख लेना। तो चलिए अब बीच में जो तार होता है उसको आपको उंगली के सहायता से थोड़ा सा मोड़ देना है, जिससे जो कपूर होते हैं वो उनके छेद में जाके फंस जाए, जिससे जो कपूर आग में लिपटे हुए होते हैं तो इधर उधर ना भागें, जिससे जो शॉपर में आग ना लगे, जिससे हमारा जो कि शॉपर वाला जो पैरासाइट है इससे उड़ जाए। इसमें मैं एलपी लगा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत बर्बाद हो जाए। लेकिन लास्ट में देखेंगे
तो इसमें देखो मेरा हाथ जल गया। एलपी इतनी तेज़ थी कि भाई साहब इसने मेरा हाथ ही जला डाला। कोई नहीं, पूरा कंप्लीट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा पहला ग्लाइड। अब देखेंगे हम इसको कैसे करके यह उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, वो तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब उड़ाने के लिए हम, तो उसके लिए हमको एक माचिस ले लेनी है, क्योंकि इस माचिस से ही हम इसको उड़ाएंगे, बिना माचिस से। इसलिए मैं लास्ट में बोल रहा था कि आपको एक माचिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि माचिस से हम आग लगाएंगे। तो चलिए माचिस से आग लगा देते हैं और देखते हैं। बहुत ही सावधानी से आपको इसमें आग लगानी है, क्योंकि अगर कपूर एक भी नीचे आ गया तो एक ही बार में इसका सपाचट हो जाएगा। मैंने इस तरीके से गिराया है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं गिराना है। इस तरीके से आपको ऊपर की साइड में पकड़ना है और इस तरीके से आपको लगाना है। लेकिन मेरी यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिस कारण मेरा पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्योंकि मैंने जो कपूर थे एक साथ 2 लगा दिए थे, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसकी जो हीटनेस थी वो इतनी तेज़ हो गई कि जो पन्नी थी वो इसकी रपट रोक नहीं पाई, और मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर पूरा जल के राख हो जाती है। पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने